हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। लेट्स सी। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें बोला फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ए बी सी डी स्टेटमेंट्स देखनी है और हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कोड्स की क्या करेक्ट आंसर होगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन बोला होगा तो दिमाग में क्या आएगा? दिस इज व्हाट, दिस इज कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द कोफिशिएंट ए इज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। हमारा कॉब डॉगलस में जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग जब ए को देखते हैं हम बोलते हैं ना ही यहाँ पे लेबर की वजह से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, ना ही आपका कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा आउटपुट इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है। हम लोग इसमें यही बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर हम यहाँ पे ए के बारे में बात करें तो ए कैन बी एनीथिंग। इकोनॉमी के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आया, जैसे अगर हम एआई के बारे में बात करें आज प्रेजेंट डे के अंदर, तो एआई की वजह से हमें दिखाई देता है कि आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, या हमने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कोई नया स्किल सेट लॉन्च किया। जैसे आप में से जो टीचिंग में होंगे उनको बोला कि आप जाकर नया स्किल सीखो, नया सॉफ्टवेयर यूज करना सीखो। ठीक है, काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे अगर यूट्यूब के बारे में बात की जाए तो जब थंबनेल पे बनाना है तो थंबनेल के लिए भी हमें सीखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ जाकर कैनवा को यूज करना। तो दिस इज स्किल सेट। तो यहाँ पे ए कैन बी स्किल। तीसरा वे हो सकता है कि आपका जो मैनेजर है उसकी एफिशिएंसी है, ऑर्गेनाइजेशन आपका बेटर है। तो किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो अगर हम मैनेजेरियल एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो हम अगर मैनेजर एफिशिएंट होगा तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेटर वे में काम करेगी। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे द कोफिशिएंट ए इज मैनेजेरियल एफिशिएंसी, इट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट ए क्या है हमारी? करेक्ट है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट बी, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबको पता है अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन 1 हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब स्टेटमेंट बी भी क्या है? करेक्ट है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी। हमें क्या बोला स्टेटमेंट सी में कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल की ये वैल्यू होगी। याद रखना जब भी आपको एमआरटीएस बोला जाए या एमपीएल एमपीके बोला जाए तो याद रखना डायरेक्ट क्रैम करके वैल्यू नहीं लिखनी। ठीक है, या निकाल लो या अल्फा और बीटा के साथ रिलेट करके लिखो। हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो जो सही तरीका होता है, और इसमें हमारे ज्यादा स्टेप्स लगते भी नहीं हैं। सबसे पहले अगर मैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं तो आई नो इट इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। तो इसका मतलब मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। अगर मुझे एम पी एल चाहिए, इट इज इक्वल टू डेल बाय डेल क्यू ऑफ दिस थिंग, सॉरी डेल बाय डेल एल ऑफ क्यू। तो डेल बाय डेल एल इट इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एल तो ये मेरा आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन हमने बहुत बार की है। लाइकवाइज अगर मैं एम पी के बारे में बात करूं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के। तो मेरे पास आएगा ए एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस 1। क्लियर? तो मेरे पास एम पी एल भी आ गया, एम पी के भी आया, तो मैं यहां से यूज करूंगी इसको इधर। So it comes to be a alpha L alpha minus 1 K beta whole divided by a L alpha beta K beta minus 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अगर मैं इसके आगे की वैल्यू नहीं भी लिखूं ना तो भी मेरे को आंसर मिल गया। कैसे मिला? बिकॉज यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल है। तो मैं सॉल्व करूं नहीं करूं आगे का मुझे कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, यहाँ से मैंने निकाल लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जब एग्जाम में आप बैठेंगे कई बार हम लोगों को क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है। तो यहाँ पे हो गया। अब हमारा डी है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन के। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल देखें तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ये दिया है
तो बीटा क्यू अपॉन के, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बीटा को बाहर निकालूंगी। इट इज इक्वल टू, बीटा को अगर बाहर निकाला तो बाकी क्या बचा, ए एल अल्फा के बीटा -1। अब मुझे बीटा के साथ क्या चाहिए, क्यू चाहिए। क्यू मेरे पास क्या है, दिस। तो मैं क्या करूंगी, इसको बीटा ए एल अल्फा, के साथ क्या है बीटा, तो एक्स्ट्रा क्या है -1, के -1, दिस इज इक्वल टू बीटा। ये क्या है मेरे पास, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब दिस रिजेंबल्स दिस, तो डी भी मेरा करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से आंसर मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा ए बी और डी। क्लियर। तो आप लोगों को समझ आया किस तरीके से। एक तरीका इसको करने का ये था। दूसरा तरीका क्या था, जब मुझे पता चल गया कि सी इज इनकरेक्ट, मैं सी को एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगी। सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। तो मैं अगर डी को कैलकुलेट ही नहीं करती तो एग्जाम में मैं क्या करती, मैं टाइम भी बचा लेती। क्लियर। तो हम लोगों ने कैसे किया, आई होप आपको समझ आया।